बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्व आरंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। ये संसार एक सुपना है, सुपने के समान है, केवल दिखता है लेकिन कुछ है नहीं। जो दृश्य हम देखते हैं, हमारी आंखें देखती हैं या हम महसूस करते हैं, ये रचना सुपने के अनुसार ही है और हम सत्य मान करके सुखी और दुखी होते हैं, हो रहे हैं। लेकिन सच कुछ है नहीं, केवल और केवल सुपने की न्यायी सभी संसार और संसार के सभी लोग, संसार के भीतर जो कुछ भी धरा हुआ है, जो कुछ भी रखा हुआ है, जो कुछ भी पैदा हो रहा है, विनश रहा है, आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कहीं अच्छा हो रहा है, कहीं बुरा हो रहा है, सब का सब सुपना है। सुपने से अधिक कुछ भी नहीं है। सिनेमा का पर्दा होता है, हमने सभी ने सिनेमा देखने का कोई ना कोई अवसर अपने जीवन में प्राप्त किया होगा। आज अपने मोबाइल फोन पर अवश्य ही हम दृश्य देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई और अनेक प्रकार के दृश्य ऐसे देखते हैं। उस फिल्म में जो भी, किसी नाटिका में या नाटक में जो भी दृश्य दिखाए जाते हैं वो मन गढ़ंत होते हैं, केवल मनोरंजन के लिए। उसकी हकीकत कुछ भी नहीं होती। और किसी किसी नाटकों में पहले ही रोज का रोज एक लाइन में बता दिया जाता है कि इस नाटक में सभी पात्र, सभी किरदार जो हैं काल्पनिक हैं, क्योंकि वो चेहरे जो रोल करते हैं, जो अभिनय करते हैं, किसी को कुछ बना दिया जाता है, किसी को कुछ बना दिया जाता है। कोई लखपति करोड़पति बनकर सामने आ रहा है, कोई ड्राइवर बन के आ रहा है, कोई मुसाफिर बन के आ रहा है, कोई चलता हुआ राहगीर, कोई भिखारी बनकर भीख मांग रहा है। वो सभी काल्पनिक दृश्य बनाए गए हैं। किसी ने किसी का एक अभिनय किया है। वो चेतावनी भी दी जाती है और वैसे भी हम सब समझते ही। सिनेमा के पर्दे पर अगर हमने सिनेमा घर में जाकर देखा हो, आज बड़ी बड़ी स्क्रीन तो हमारे घर में भी लगी हुई है, बड़ी बड़ी एलसीडी लगी है, तो बड़े बड़े सीन हम देखते हैं। लेकिन सिनेमा के पर्दे से तो बड़ा कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़े सिनेमा घर का या बड़े से बड़े पर्दे वाला सिनेमा अगर हमने देखा हो तो हम उसके अनुसार चलते हैं कि कितने बड़े बड़े इंसानों के पोज उसमें दिखते हैं। ऐसे आम लंबाई इंसान की, किसी भी मनुष्य की 6 फुट हो, 6.5 फुट हो, उसमें उससे भी कहीं ज़्यादा लंबा दिखा देते हैं और छोटा इतना दिखा देते हैं कि यकीन ही नहीं होता। लेकिन हम यकीन किए हुए बैठे रहते हैं।
कभी उसी सिनेमा के पर्दे पर लड़ाई दिखने को आ जाती है, हम लड़ाई देख रहे होते हैं, कहीं कलेश हो रहा होता है, कभी शांति दिखने लग जाती है, कभी वर्षा होने लग जाती है। सिनेमा के पर्दे पर कैसे वर्षा होने लग जाती है, बड़े बड़े बरसात के छींटे पड़ने लगते हैं, गड़े आने लगते हैं, ओले पड़ने लगते हैं, ओले। लेकिन पास में जाकर देखें, हाथ लगाकर जाकर देखें कि इतनी बरसात हुई, पर्दा जो है सिनेमा का बिल्कुल भी जरा सा भी गीला नहीं हुआ। आग लग जाती है। देखते हैं कि बड़ी भयंकर आग लगी हुई, आग लगी हुई देख रहे हैं और हम बड़े इत्मीनान से बैठे हैं उसी सिनेमा हॉल के अंदर। अगर हमारे ही कहीं बड़े सारे मकान में, जिसका कोई 100-150 फुट लंबा दायरा हो, अगर एक तरफ एक दीवार की तरफ हो और सामने वाली दीवार की तरफ कोई आग लगी हो, तो क्या हम आराम से बैठे रह सकते हैं? लेकिन सिनेमा हॉल के अंदर इत्मीनान से बैठे हैं। इसका यही मतलब है कि हम कहीं ना कहीं ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो आग जो लगी है वो नकली है, वो फिल्म में केवल दिखाई देती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं जल रहा और हम तक उस आग की आंच नहीं आने वाली है, इसीलिए इत्मीनान से बैठे हुए हैं। लेकिन वहीं पर बैठे हुए उन दृश्यों को देखकर कभी हम रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी क्रोध करने लगते हैं। ऐसे घुटन पैदा हो जाती है। देखते हैं किसी गरीब पर अगर जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, उसकी पिटाई हो रही है, इतनी पिटाई करते हैं कि वो बेचारा मर जाता है। ऐसे अवसर में ऐसे सीन को देख करके, ऐसे दृश्य को देख के हमारे दिमाग के 12 बज जाते हैं। इतना जुल्म देख करके दुखी हो जाते हैं, इतना कि रोने लग जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं हम देख करके। कुछ ऐसे भी होते हैं जो तटस्थ बैठे रहते हैं, वो समझदार होने का दावा करते हैं, गांव के गांव जल जाते हैं, ऐसा दिखा दिया जाता है उसी पर्दे पर। लेकिन पर्दे को नज़दीक से जाकर देखें, हाथ लगा कर देखें, तो जरा सा भी वो पर्दा गर्म तक भी नहीं होता। लेकिन उस हादसे को देखने वाले कुछ लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। केवल समझदार लोग ही ऐसा मानकर चलते हैं कि ये तो केवल सिनेमा है, ये सब झूठ है, ये केवल दिखाया गया है, मनोरंजन के लिए है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। पर्दे पर आग लगी हुई दिखे या पानी बरसता हुआ दिखे, क्या फर्क पड़ता है? जब जोर की बरसात दिखती है पर्दे पर, बाढ़ आ जाती है, पानी ही पानी, चारों ओर सब कुछ जलमग्न हो जाता है, तो देखते होंगे कि हम वहाँ बड़े बड़े पत्थर पानी में चलते हुए जा रहे होते हैं, पहाड़ के पहाड़ गिरते हुए दिखाई देते हैं, पशु बहते हैं, पक्षी बहते हैं, लेकिन उस पर्दे पर आंच नहीं आती, वो नहीं बहता, वो तो गीला तक भी नहीं होता, तो बहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन देखने वाले की नज़र इस तरफ नहीं जाती, भले ही वो विचलित हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से भागता कोई नहीं है, क्योंकि यकीनन ये विचार उनके अंदर चल रहा होता है कि ये हम सिनेमा देखने ही आए थे, हम पहले सोच कर आए हैं। वहाँ सिनेमा हॉल के अंदर प्रवेश करते हुए हम ये जानते हैं कि यहाँ हम जो कुछ भी देखेंगे वो केवल और केवल देखने के लिए, मनोरंजन के लिए ही सभी व्यवस्था है। तभी
आराम से हम निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं। आग लगे तो लगे, बरसात आए तो आए, ओले पड़े तो पड़े। कुछ उस तमाशे को सच मानकर देखते हैं, सच समझते हैं, वो अधिक दुखी होते हैं, खुश भी होते हैं, क्योंकि ये तो परिस्थिति है। असल जीवन के अंदर भी, और असल जीवन को जो एक सिनेमा के पर्दे पर उतारा गया है, वहाँ भी वही दिखाते हैं कि कभी सुख है, कभी दुख है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है। लेकिन जो कुछ भी सिनेमा के चलते चलते देखा 3 घंटे में, वो जब सिनेमा समाप्त हो जाता है, सभी के सभी वहाँ से मुंह लटकाए हुए खाली हाथ चले जाते, खाली के खाली चले जाते। वहाँ पर चाहे नोटों की या सरफियों की बरसात हुई हो, लेकिन किसी के हाथ में एक भी असरफी नहीं दिखाई देगी कि किसी ने एक असरफी उठा ली और जेब में डाल ली हो और बाहर ले जाकर स्वतंत्र रूप से अपने घर जाने को तैयार हो। 1 रुपये का सिक्का भी उस पर्दे पर उछलता हुआ देखा और वो अपने खीसे में डालकर लेके जाए। लेकिन एक बड़ी सच्चाई है, ये सब जो सिनेमा, ये जो फिल्म, ये पूरे उस सिनेमा हॉल के अंदर अंधेरा होता है। जितना अंधेरा होता है उतना सिनेमा अच्छा दिखता है। अगर पूरे सिनेमा हॉल में रोशनी कर दी जाए, जितनी वहाँ रोशनी की ज़रूरत है उतनी रोशनी कर दी जाए। हमारे घर में अपने कमरे के अंदर हम देखें कि किस साइज के कमरे में हमारे कितनी ट्यूबलाइट लगी हुई है, कितने वाट का हमने प्रकाश कर रखा है, उसके अनुपात में उस सिनेमा हॉल के अंदर रोशनी कर दी जाए तो सिनेमा का 10वां हिस्सा भी हमें वो चमक दमक, वो खूबसूरती नहीं दिखेगी। तभी तो अंधेरा किया जाता है, यानी अंधेरे में वो सिनेमा की सच्चाई नजर आती है। वो झूठ भी सच नजर आता है, मजा आता है, खुशी होती है, सुख महसूस होता है। तभी वो सब दिखावा, एक दृश्य पैसा लगा करके देखने जाते हैं, लाइनों में लग करके देखने जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से कभी कभी टिकट आता थी, ब्लैक में भी टिकट ले करके देखने का मौका मिलता है। आसानी से कभी कभी टिकट नहीं मिलती। जिस दिन फिल्म रिलीज होती है कितनी मारामारी होती है। यानी ये अंधेरे का खेल है और सब का सब झूठा है। इसी तरह ये संसार भी, एक पूरा संसार ये एक मायावी पर्दा है, माया का पर्दा है। सिनेमा का तमाशा अंधेरे में दिखता है, ऐसे ही माया भी अंधेरे में ही दिखाई देती है। यदि पूरा संपूर्ण सिनेमा हॉल में बत्तियां हों, प्रकाश हो, तो तमाशा दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही संसार में हम रहते हैं। संसार एक तमाशा है, माया है। जब तक कि जीव अंधेरे में है, अज्ञान के अंधेरे में है, तब तक ही संसार के सपने को भी सत्य समझता है और सपने को सत्य समझ करके कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी विचलित होता है, कभी चिंताओं में घिरा है। लेकिन जब रोशनी में आ जाता है, ज्ञान की रोशनी हो जाए, ज्ञान की रोशनी का प्रवेश इस जीव के अंदर हो जाए और ये स्वयं ज्ञान की रोशनी के दायरे में आ जाए, तो फिर संसार की असलियत समझ में आने लगेगी कि संसार झूठा है और झूठा नजर आने लगेगा, ज्यों का त्यों।
वो रोशनी कौन सी है? वो संतों महापुरुषों के चरणों में बैठ कर के जो सत्य का संग है, सत्संग की रोशनी, ज्ञान की रोशनी है। इस रोशनी का जब अनुभव होता है जीव को, तब ये संसार एक सुपना लगता है, संसार एक सिनेमा लगता है। चलती फिरती तस्वीरों का बोध हो जाता है कि इसमें कुछ भी सत्य स्वरूप नहीं है। और ये रोशनी वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण में मिलती है। उनकी नज़दीकी से, उनकी रहनुमाई, ये सच और झूठ की उनकी रहनुमाई में ही सच और झूठ की समझ मिलती है कि क्या सच है, क्या झूठ है। परमात्मा जो है वो प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश रूप है। और इसी के उलट जो माया है, यानी ये संसार कह लें, माया कह लें, अंधेरा कह लें, एक ही वस्तु के कई नाम हैं। यानी परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा का नाम प्रकाश है, और माया जो है वो घना घना गहरा, गहरे से गहरा अंधेरा है। अब जीव माया में प्रकाश ढूंढे, सच्चाई ढूंढे, सुख ढूंढे, तो फिर फंसा रहेगा, जीवन भर फंसा रहेगा। ये तो समझ में आता है, बल्कि जन्म जन्मांतरों तक फंसा रहेगा अगर माया में सुख ढूंढे या सच्चाई ढूंढे, प्रकाश ढूंढे, सुख ढूंढे, और कुछ भी सुकून ढूंढे, निश्चिंतता ढूंढे, क्योंकि वो सब उस माया में तो है नहीं। भगवान ने माया में ये सब रखा नहीं, और जीव अगर उसमें ढूंढता है तो फिर जन्म के जन्म ख्वार हो जाएगा। कितने जन्म चाहे लेता रहे और मरता रहे और माया में सुख ढूंढता रहे, माया में शांति ढूंढता रहे, कभी नहीं मिलेगी। संतों ने कहा है कि देखो निरपख होए तमाशा, राजी और नाराज होना ये भी दो चीजें हैं। अब क्या राजी होने वाला है? राजी और नाराज होना जैसे दो चीज़ें हैं, तो इसमें क्या राजी होवें? कुछ ठहरने वाला तो है नहीं। जो संसार की झूठी ये कहानी है, झूठी बिसात है, संसार की औकात है, सब कुछ सुपना है, फिल्म है, तमाशा है। इसमें ये जीव माया में फंसकर अंधेरे के कारण जो राजी हो रहा है, कभी राजी होता हुआ दिखाई देता है इंसान। तो महापुरुष फरमाते हैं कि राजी क्या होना है, क्या खुशी मनाना है? इसमें कुछ ठहरने वाला तो है नहीं, ना इसमें कुछ अच्छा है। यानी जो अच्छा हम समझते हैं, अच्छा वक़्त समझते हैं, अच्छा कोई लाभ समझते हैं, या अच्छा कोई रिश्ता समझते हैं, या अच्छी स्थिति, अच्छी परिस्थिति, या अच्छा मकान, ना तो कुछ अच्छा ठहरने वाला है, ना बुरा ठहरने वाला है। अपनी उम्र में कोई वस्तु कभी पहले टिकी है क्या? हमारी आज चाहे 50-60 साल की उम्र है, उम्र तो 2 साल 5 साल वालों की है, लेकिन ये सत्संग की जहाँ तक चर्चा है, इसको
अधिकतम सुनने वाले 50 साल की उम्र के हुआ करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। यानी एक अंतिम पड़ाव पर कह सकते हैं। बहुत कम ऐसे भी गुरुमुख हैं, इंसान हैं जो कम उम्र में सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो, चाहे 5 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, लेकिन जो सत्संग को सुनता है और दिल से सुनता है और सत्संग के किसी भी चैप्टर को खोलता है, उसको पूरा सुन करके अपने अंदर एक फाइल बना लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर उसको निकालता रहता है, थोड़ा थोड़ा निकालता रहता है, अपना अनुभव साझा करता रहता है अपने आप से। शब्दों पर मंथन चलता है। कई बार हम कोई पोथी पढ़ते हैं तो 4 पन्ने सरका दिए, 8 पन्ने सरका दिए। किसी की आदत होती है घंटा आधा घंटा सत्संग पढ़ते हैं, या आज तो ये आधुनिक युग है, हम मोबाइल पर सुनते हैं, टीवी स्क्रीन पर सुनते हैं, और सत्संगों में कहीं जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे ऐसे अवसर मिलते हैं कि 1-1 घंटा सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलता है। सत्संग की अगर गरिमा की बात करें तो सत्संग जब तक एक अच्छी लिमिट तक नहीं होगा या हम नहीं सुनेंगे तो कौन से शब्द हम अंदर बिठाएंगे, कौन से हवा में उड़ाएंगे, ये आज से नहीं। हम श्री आनंदपुर दरबार की भी महिमा गरिमा को जानते होंगे कि अपने समय से श्री परमहंसों ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के समय, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के समय, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय घंटों सत्संग हुआ करता था। उस वक़्त में समय गुरुमुख प्रेमियों के पास अधिक होता था, आज समय नहीं है। तो क्या वक्त बदल गया है? आज समय क्यों नहीं है? समय तो है लेकिन सत्संग में लगाने के लिए नहीं है। इंसान ने अपने आप को गलतान कर लिया है, अपने आप को व्यस्त कर लिया है संसार रूपी सिनेमा में। यानी अंधेरा चारों ओर बढ़ रहा है, इस जीव के चारों ओर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। पहले बेशक भक्ति नहीं भी थी, आज भक्ति के अधिक सोपान हैं, भक्ति की एक सरलता भी बढ़ रही है। आधुनिकता के साथ साथ भक्ति बड़ी आसान होती जा रही है, लेकिन इंसान ये कहता है कि आजकल तो भक्ति नाम की भी नहीं है। हम अगर बात कर रहे हैं कि उस वक़्त पहले के समय जब हमारे श्री परमहंसों ने ये सत्संग का सिलसिला शुरू किया तो घंटों सत्संग होता था। हम अपने जीवन में चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय भी हमने अधिक समय तक श्री गुरु महाराज जी को स्वयं हमने 1-1 घंटा, आधा घंटा के लगभग तो अनेकों गुरुमुख प्रेमियों ने जो आज भी हमारे बीच होंगे उम्र दराज, जो कह सकते हैं कि हमने आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी को सत्संग प्रवचन करते हुए देखा है, सुना है। लेकिन आज ज्यों-ज्यों करके समय सत्संग का कम होता जा रहा है, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जो हैं समय नहीं दे पाते। कुटिया में सत्संग की बात हो, थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, कहीं कहीं या कभी कभी कोई बड़े अवसर पर, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी ऊबने लगते हैं, अपना एक मापदंड तय कर लिया है,
एक सोच बना ली है कि समय नहीं है, लेकिन समय कहाँ चला गया? समय तो बहुत है, लेकिन हम उपस्थित नहीं हैं। हमारी सुरत जो है, हमारा ध्यान जो है वो उपस्थित नहीं है हमारे पास, वो कहीं गया हुआ है, संसार में चक्कर लगा रहा है। अब हमें अगर विचार करना पड़े तो आज ऐसा एक विचार का विषय है कि हमारी जो भी उम्र है, इस उम्र में हमने बहुत कुछ देखा है। अपनी उम्र में कोई वस्तु हमारे एक ही जगह तटस्थ रही है, टिकी हुई रही है। हमारी क्या शकल और सूरत क्या टिकी हुई है? हमारे घर की व्यवस्था क्या टिकी हुई है? हो सकता है हम पहले झोंपड़े में रहते थे, फिर मकान में रहने लगे। आज हो सकता है हमने किसी अच्छी कॉलोनी में बंगला बनाया हुआ है, या हम पहले बंगले में रहते थे, आज केवल मकान में आकर रह गए हैं। हो सकता है हम अपने मकान में रहते हों, आज किराए के मकान में आ गए हैं। यहाँ ऊंच नीच का भाव नहीं है। भाव यह है कि कोई भी अवस्था इस जीवन में टिकी हुई नहीं है। कोई घटना टिकी हुई नहीं रहती, कोई अवस्था एक ही प्रकार से एक ही जगह पर टिकी हुई नहीं रहती। कोई भी चीज कोई बता दे कि स्थायी रूप से रही है क्या? कोई चीज स्थायी रही है? लेकिन एक बात हम अभी समझ सकते हैं कि हम और आप वही के वही हैं। ये जो अवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, हमारी शक्ल सूरत एक जगह टिकी नहीं है। तो ये तो शरीर की बात है कि जैसे और कोई अवस्था एक जगह नहीं टिकी है, तो ये भी तो वस्तु है। शरीर ये भी मिट्टी है, मिट्टी से बना हुआ है, आर्जी तौर पर है, नाशवान है। ये भी तो सुपना है, टिका हुआ कैसे रह सकता है? लेकिन आप भी वही हो, हम भी वही हैं। ये कौन है जो वही का वही है? पहले दिन से वही है, आज भी वही है, अंतिम श्वास तक वही रहेगा, और अगले जन्म में भी वही रहेगा, 100 जन्मों के बाद भी वही रहेगा। ये है वास्तविक स्वरूप इंसान का, जिसको इंसान भूला हुआ है। कभी अपने नाम पर विचार करता है, कभी अपने रूप पर विचार करता है कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। कभी अपनी अवस्था पर, कभी अपने बैंक बैलेंस पर, कभी अपने पद पर, कभी अपनी कॉलोनी पर कि मैं उस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं उस शहर में रहता हूँ, मैं उसके साथ में रहता हूँ, मैं उसका पति हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसका बाप हूँ या उसका बेटा हूँ। फलां 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 पद पर जो नियुक्त है वो मेरा बेटा है। ये तो व्यवस्थाएं और अवस्थाएं बढ़ती घटती रहती हैं, ऊंच नीच होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। आपके सामने कितना कितना परिवर्तन हुआ। हमारे और आपके सामने कितना कितना परिवर्तन हो गया। देखते देखते भी कितना ही परिवर्तन होता चला जा रहा है। इस शहर के मकान, सड़क, रिवाज आदि सब बदलते बदलते बदल गया। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो कैसा रिवाज होता था। हम अपनी ही बात करें, वो रिवाज हमारे सामने देखते ही देखते हमारे घरों में वो रिवाज जो है बदल गए, हम ही ने बदल डाले। यानी ना तो कोई रिवाज टिका हुआ, ना कोई नियम टिका रहा। एक वक्त होता था कि एक बहू घर में जब प्रवेश करती थी तो लंबा सा घूंघट, और घूंघट ही रहता था। आज पहले दिन से घूंघट हटा के प्रवेश होता है।
ये हमारा कोई मत नहीं है कि ये गलत है कि सही है। केवल इतना ही है कि कभी कोई चीज़ टिकी नहीं, आगे जाने और क्या तब्दीलियाँ होती हुई आएंगी हम देखेंगे अपने इसी जीवन में। अभी जो समय हमारे जीवन में बाकी है, जाने क्या क्या परिवर्तन हम देखेंगे हमारे घर के आसपास, कॉलोनियों में, सड़कों का, मकानों का, घर में रिवाजों का। ये बदलता हुआ संसार हर पल परिवर्तन की ओर अग्रसर होता हुआ हम देखते आए हैं, देखते रहेंगे। परंतु संसार में परमात्मा और शरीर में आत्मा, ये विचार करने का विषय है कि इस संसार में परमात्मा और हमारे शरीर में आत्मा, ये दोनों कभी नहीं बदले, कभी नहीं बदलेंगे। कोई परिवर्तन नहीं, कभी परिवर्तन होगा नहीं, ज्यों के त्यों रहेंगे, जस के तस। शरीर में आत्मा और संसार में परमात्मा, ये बदले भी नहीं। और आप और परमात्मा साथी हैं, यानी मैं और परमात्मा साथी हैं। मेरा शरीर और संसार आपस में साथी हैं, एक ही है। जैसे संसार में परमात्मा, शरीर में आत्मा। आत्मा और परमात्मा साथी है, शरीर और संसार साथी है, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का हो। ये महापुरुषों के वचन हैं, संतों सत्पुरुषों के वचन हैं, महापुरुषों की वाणियां हैं। जब शरीर और संसार एक हैं, शरीर संसार का साथी है, एक नहीं, सब जितने भी सृष्टि में, इस संसार में शरीर देखने में आते हैं, ये सब के सब संसार के ही साथी हैं, हमारे नहीं। जितने भी शरीर हैं संसार के साथी हैं। संसार भी झूठा, सब के सब शरीर भी झूठे। हमारे साथी क्यों नहीं है? कि हम कुछ और हैं। शरीर में आत्मा, हम वो है। जो शरीर में आत्मा है, हम वो है। यानी जीवात्मा के साथी हैं हम, जीवात्मा के साथी हैं। या हम ये कहें कि हम तो जीवात्मा हैं, लेकिन फिर भी हम अपने शरीर को अपना साथी मान बैठते हैं, माने हुए हैं। सारा दिन तो कहते हैं ये मेरी आँख है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा सिर है, मेरा हाथ है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरी टांग दर्द कर रही। कहो, कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंदर से ये सुमति होनी चाहिए, सुचेत इंसान होना चाहिए कि ये साथी मेरा नहीं है, या मैं स्वयं शरीर नहीं हूँ। ये एक वस्तु है जो मिली हुई है, ये वस्तु है, कभी बिखर रही है, कभी इधर लुढ़क रही है, कभी उधर लुढ़क रही है। ये स्थिति शरीर की बदलती है, जीवात्मा की नहीं। इसी शरीर को देखें, कभी अस्पताल ले जाया जा रहा होता, कोई बिठा कर ले जा रहा होता है, कभी हम अपने आप के, अपने शरीर को, खुद को ढो कर जा रहे हैं, फिर वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। कभी ठीक हैं, कभी बेठीक हैं, कभी सुखी हैं, कभी दुखी हैं। लेकिन जीवात्मा को कभी हमने ढोया है? खस्ता हालत में तो वो भी है, क्योंकि हमारी सोच ने, हमारी कार्यवाही ने, हमारे विचारों ने, हमारी संगत ने, हमारे
इरादों ने उस जीवात्मा को कंगाली की हालत में पहुंचा दिया है, खस्ता हाल कर दिया है, कमजोर कर दिया है। उसको परमात्मा के सत्संग में इस शरीर के अंदर धारण किए हुए, इस शरीर के माध्यम से, ये शरीर घोड़ा गाड़ी है, अगर शरीर रूपे रथ पे सवार करके अगर जीवात्मा को सत्संग में ले जाएंगे जहाँ परमात्मा है, जहाँ इस आत्मा का साथी है, साथी को साथी से मिलाने का अवसर ये मिला हुआ है, सारा का सारा अवसर, सारा का सारा समय इसी काम के लिए मिला हुआ है। लेकिन हम कहते हैं समय नहीं है। ये भी कोई समय है सत्संग करने का, ये भी कोई समय है सुमरन करने का। अभी तो समय पड़ा है, जैसे हम अपनी रजिस्ट्री पट्टा साथ में लेके आए हैं कि इतने बजे, इतने मिनट, इतने सेकंड पर हम शरीर छोड़ेंगे। उससे पहले पहले हम लास्ट वक़्त के अंदर हम पूरा भक्तिनामा पेश कर देंगे, क्योंकि सभी कुछ हमारे हाथ में है। और फिर ऐसी घड़ी आ भी जाती है, अफसोस होता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं कि हाय मैंने क्या किया। महापुरुष तो पुकार पुकार कर कहते हैं कि तुम्हारे ये विचार ठीक नहीं है, यही ठीक समय है सत्संग का, सुमरन का, भजन अभ्यास का। अभी अगर 20 साल की उम्र है यही ठीक है, 10 साल की उम्र है यही ठीक है। प्रवेश पा जाओ, जल्दी से जल्दी, पहले आओ पहले पाओ। आजकल देखो संसार की जो शिक्षा है, संसारिक जो ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, खोखला ज्ञान है, उसके लिए क्या उम्र हो गई है बच्चों की। 2.5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में जाके पटक देते हैं। वो ना कुछ समझता है, ना कुछ जानता है, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है उसका। घर से चलता है तो बड़ा बुरा हाल होता है, और स्कूल में भी कैसा हाल होता होगा हम समझ सकते हैं कि अपने माता पिता से बिछड़कर इतने घंटे वो उस स्कूल में रहता है। पैसा दे करके अच्छी अच्छी जगह के नाम पर एडमिशन होता है कि वहाँ पर संभालने वाले हैं, केयर टेकर हैं, लेकिन अपने बच्चे को कितनी देर, लेकिन अपने कलेजे पे पत्थर रख लेते हैं। हमारा सोचने का ये मतलब नहीं है, केवल यही है कि ये एक संसारिक शिक्षा के लिए इतना जतन इंसान का है कि कोई भी लम्हा, कोई भी घड़ी चूकनी नहीं चाहिए, पहले से पहले एडमिशन हो, ताकि जल्दी से जल्दी 20 साल की उम्र में वो इंजीनियर बन जाए, 20 साल की उम्र में सीए बन जाए, 20 साल की 21 साल की उम्र में वो डॉक्टर बन जाए, ये बन जाए, फलाना बन जाए, टिकड़ा बन जाए। 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में लंदन कनाडा चला जाए, नौकरी लग जाए और ढेर सारी तनख्वाह। इतनी सफलता की समझ है, जबकि ये संसार झूठा, संसार की पढ़ाई झूठी, संसार के नोट झूठे। भक्ति मार्ग पर अभी क्या जल्दी है। पहले बच्चों को कितनी उम्र में, 5 साल 6 साल की उम्र में स्कूल में डालते थे, जैसी मर्जी कंडीशन में चले जाते थे। लेकिन आज जितना भी हो फायदा उठाना चाहते हैं संसारिक स्तर पर, फिर आध्यात्मिक स्तर पर, भक्ति के स्तर पर क्यों गुमनाम अंधेरों में इंसान गिरावट की ओर सदा गिरता चला जा रहा है। हम अपने शरीर को अपना साथी मान बैठते हैं, फिर हम केवल अपने ही शरीर को, केवल एक शरीर को ही क्यों, बाकी शरीरों को अपना क्यों नहीं मानते। महापुरुष फरमाते हैं कि ये सभी शरीर जो हैं संसार के साथी हैं, केवल हमारा नहीं, सभी के शरीर संसार के साथी हैं। और अगर हम इस शरीर को अपना साथी मानते हैं तो बाकी शरीरों को क्यों अपना साथी नहीं मानते। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं हैं। हम दूसरी शरीरों की
परवाह ही नहीं करते हैं। या तो हम अपने शरीर की भी परवाह करना छोड़ दें, या फिर अगर अपनी परवाह करनी है तो दूसरे शरीरों की भी परवाह करने लग जाएं, चाहे कोई शरीर किसी रूप में ही क्यों ना हो। किस तरह हम अपने शरीर पर पीड़ा का अनुभव करते हैं। हमारे शरीर पर कोई पीड़ा होती है तो कैसा अनुभव करते हैं? जिस तरह हम अपने शरीर पर पीड़ा का अनुभव करते हैं, कष्ट महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, उसी तरह दूसरे शरीरों पर भी पीड़ा होने पर, कष्ट व दुख होने पर भी अपने शरीर पर कष्ट होने जैसा महसूस करने लग जाएं कि जैसी पीड़ा हमें हो रही है। यानी हमारी टांग टूट गई है तो हमें कैसा दुख हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तो किसी दूसरे टांग टूटे हुए इंसान के साथ भी तो इतनी मोहब्बत करें, उसके दुख में भी तो शरीक हों, फिर तो काम ठीक हो जाएगा। पर ये बात अच्छी है या बुरी, ये राग और द्वेष है। जहां मन खींचता है वहां राग, और जहां मन फेंकता है वहां द्वेष। ये बंधन है, इसी में हम बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। हमारे रास्ते में, सफर में ये लुटेरे हैं, राग हो, द्वेष हो, ये हमें लूट रहे हैं, हमारा असली खजाना लूट रहे हैं। यही बाधक है, यही लूटने वाले हैं, यही फंसाने वाले हैं। हमें तो आगाड़ी चलना है, आगे की ओर आगे बढ़ना है। और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुख, क्या दुख। जो कायार्थी होते हैं वे सुख दुख नहीं देखते। मनस्वी कायार्थी न गणयति दुख न च सुखम। वे तो सुख दुख से अतीत होकर वहां पहुंचते हैं जहां आफत है ही नहीं, बस आनंद ही आनंद है। तैयार हो जाओ। लेकिन दूसरे दिन सड़कें, मोटरें, कारें कम आती हैं, कोई रोशनी प्रकाश भी खास नहीं, कोई यहाँ से बारात नज़र नहीं आए सड़क से, कोई आने जाने वाले कम हों, कोई रौनक नहीं हुई, तो हम बेकार में मन को दुखी करते हैं। आज दुकान में ग्राहक नहीं आए। महापुरुष फरमाते हैं, मोटरें ज़्यादा आई, सड़क पर रोशनी ज़्यादा हुई, दिवाली को प्रकाश ज़्यादा हुआ, दिवाली को पटाखे ज़्यादा जलाए गए, होली पर रंग ज़्यादा उड़ाया, तो ये हमारे लिए कोई कम आनंद या ज़्यादा आनंद या सुख का या दुख का कोई हेतु नहीं है। अगर हम इन्हीं में सब कुछ मान कर बैठते हैं कि मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, बारात में ऐसा नहीं था, बारात में वैसा नहीं था, ये कोई खुशी या गम का विषय नहीं है, लेकिन हम इन्हीं में अपनी सुरती को अटका लेते हैं। ये झूठी खुशी है, झूठे संसार के ये झूठे आनंद हैं, झूठी खुशियां हैं। कोई रौनक देखने को मिली तो क्या, नहीं मिली तो क्या, आज कमाई ज़्यादा हुई तो क्या, कम हुई तो क्या, क्या फर्क पड़ता है। अब जितना भी इस प्रकार से अपने आप को हम उलझाते हैं, बाहर ये सब देखकर, बाहर का जो भी सुख है, दुख है, वो सब का सब एक तमाशा है। प्रकाश बाहर कम है, भीड़ बाहर कम है, आनंद बाहर अधिक है, ज़्यादा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर यही प्रकाश की हम अपने भीतर की बात करें कि अंदर प्रकाश होना चाहिए, ये खुशी, ये सुख जो है वो अंदर से महसूस होना चाहिए। जब अंदर की कार्रवाई का पता लगेगा, समझ आएगी,
फिर बाहर की ये खुशियाँ देखना हम बंद कर देंगे, खेल तमाशे इनको झूठा समझ करके इनकी ओर समय खराब ही नहीं करेंगे। एक इंसान 3-3 घंटे फिल्म तमाशा देखने में व्यस्त हो जाता है और सत्संग में 1 घंटा भी नहीं लगाता। तो बाहर ही इन्हीं को सब सुख देने वाला स्रोत हमने समझ रखा है, लेकिन हम सुखी तो आज तक हुए नहीं, क्योंकि सुख उनमें है नहीं। महापुरुषों के पास उनकी चरण शरण में ऐसी युक्ति है, ऐसी शक्ति है कि जीव अपने घट में प्रकाश कर सकता है, एक चमत्कार कर सकता है और अपने घट में ही मालिक के कुल के दीदार कर सकता है। ऐसे ही आपके सामने कई परिस्थितियां आई, कभी आपका मन चाहा हुआ, कभी अनचाहा हुआ, कभी आपका निरादर हुआ, कभी मान हुआ, लेकिन जब अपने भीतर का हम प्रकाश करेंगे, भीतर के अंदर जो रचना है, जो सृष्टि है, जो भीतर की आंख से देखने वाली रचना है, वो सपना नहीं है, क्योंकि भीतर वो है जो ये शरीर का मालिक है, वो भीतर रहता है, उसको भीतर जाके देखा जा सकता है। शरीर को बाहर की आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन शरीर के भीतर जो इस शरीर का मालिक है, इस शरीर का असली वजूद है, असली सितारा है, जो सुख और दुख दोनों से परे है, ना वहाँ सुख है ना दुख है, ना कोई व्यवस्था बदलती है, क्योंकि शरीर की व्यवस्थाएं बदलती है, संसार की बदलती हैं, संसार और शरीर साथी हैं। अंदर जो वो जीवात्मा इस शरीर का मालिक रहता है, वो जीवात्मा और संसार भर में रहने वाला परमात्मा, ये दोनों एक हैं, साथी हैं। उन दोनों का अंदर ही, इस शरीर के अंदर ही मिलन होना है। साथी को साथी मिल जाए तो कितना आनंद होता है, और साथी को साथी से मिला कर ही जीव आनंदित हो सकता है। ये सारी व्यवस्था वक़्त के संत सतगुरु करते हैं। महापुरुषों ने ये जितनी भी रचना रचाई है, सत्संग की, सुमरन की, श्री आरती पूजा की, दर्शन की, सेवा की, ये आत्मा और परमात्मा को, जो कि दोनों साथी हैं, इनको मिलाने के लिए, फिर से मिलाने के लिए, मिलने के लिए ये सारी रचना रचाई है। क्योंकि ये मिले हुए होकर भी अलग है, साथी होकर भी अलग है। दूरी सिर्फ ये मायावी संसारिक ये झूठ का पर्दा बीच में पड़ गया है और ये साथी बिछड़ गए हैं। इस पर्दे की दीवार को बीच से हटा देना और आत्मा और परमात्मा को जो साथी हैं, इनको सदा सदा के लिए मिला देना। फिर ना ये संसार रहेगा, ना कोई संसार की अवस्था दिख पड़ेगी, ना फिर यहाँ की कोई बरसात सताएगी, ना कहीं आग लगी हुई दिखेगी, ना कोई दुख होगा, ना सुख होगा। यानी जीव के अपने ऊपर निर्भर है कि वो अगर संतों महापुरुषों की शरण में पहुँच करके उनसे जो ज्ञान की रोशनी हासिल होती है, जो प्रकाश हासिल होता है, वो प्रकाश हासिल करके ठीक प्रकार से संसार को समझने लगता है, समझ लेता है कि ये झूठा है। ये बाहरी आँखों से दिखने वाली दृष्टमान रचना जो भी है संसार की, वो सब झूठी है, मिथ्या है, नाशवान है, और ये शरीर भी स्वयं नाशवान है। तो फिर ज्ञान की रोशनी में ये समझ आती है, शरीर के बाहर नहीं, शरीर के भीतर जो एक रचना सूक्ष्म तौर पर प्रभु ने रचाई है, यही एक असली सच्चाई है। और इसी सच्चाई को देखने मात्र के लिए ही ये जीव इस शरीर में, इस संसार में आया है।
और अपने इसी कार्य को करके वापस भी लौटना है। उस प्रभु से जा कर के आँख मिला कर के कहना है कि मैंने जो वादा किया था वो निभा दिया, जो काम करने के लिए आपने मुझे भेजा इस संसार में, आपने जो दया करके मुझे मनुष्य शरीर बख्श करके शरीर की बख्शिश की, सतगुरु से मिलाया, सतगुरु से नाम दिलाया, सतगुरु के मिले हुए नाम को जप करके नाम की कमाई करके मैं वापस आपके धाम में लौट आया और अब सदा सदा के लिए मुझे यहीं विश्राम करना है। बल्कि ये कहने की भी ज़रूरत नहीं, प्रभु ने स्वयं हमारे लिए हमारे वहीं रहने का इंतजाम पहले से ही किया होता है। हम गुरमुख हैं, प्रेमी हैं, भाग्यशाली हैं। हम किसी भी उम्र का पड़ाव ना देखते हुए भरपूर सत्संग, सेवा, सुमरन, दर्शन, ध्यान, 5 नियम, श्री आरती, पूजा ये करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें, आत्मा को परमात्मा से मिलाएं और अपना जीवन सफल कर जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।